उत्साह है, जोश है और प्रेरणा भी है। जिस प्रकार से नितिन नवीन जी की छवि रही है, इस प्रकार से संगठन को लेकर के उनकी समझ रही है, निश्चित तौर पर उनके अनुभव और उनके संगठनात्मक दृष्टि का लाभ पूरे भारत के भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि उनका उत्साह का जोश इतना अधिक है कि कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को रोक नहीं पा रहा है कि वो क्यों नहीं पटना आके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। तो कल का माहौल ऐसा ही रहेगा। ऐसे पार्टी ने जो योजना बनाई है, कि उनका जब एरोड्रम से निकलेंगे तो एक निश्चित मार्ग रूट तय किया गया है। उस निश्चित मार्ग रूट में वो आए और पूरे शहर में अगर अराजक स्थिति न बने, इसके लिए अलग अलग हम लोगों ने जगह फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन कल बिहार आ रहे हैं। नितिन नवीन के स्वागत में नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। पटना के हर चौक चौराहे को जो है पोस्टरों से पाट दिया गया है। वहीं विशेष क्या तैयारी है, साथ ही साथ कौन कौन नेता आ रहे हैं, क्या आगे की क्या क्या और भी विशेष उनके लिए लेकर के जो है तैयारी हो रही है, जो कि कौतूहल का विषय है। चलिए हम बात करेंगे भाजपा के मीडिया के मुख्य प्रभारी और अरवल से विधायक मनोज शर्मा से और साथ ही साथ मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल से। आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पदभार ग्रहण के बाद पहली बार कल पटना आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है और प्रेरणा भी है। जिस प्रकार से नितिन नवीन जी की छवि रही है, इस प्रकार से संगठन को लेकर के उनकी समझ रही है, निश्चित तौर पर उनके अनुभव और उनके संगठनात्मक दृष्टि का लाभ पूरे भारत के भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है और बिहार को तो निश्चित ही होगा। पहले भी बिहार में जितने भी पीएम के रोड शो हुए, जनसभाएं पीएम की होती थी, उस कार्यक्रम के भी नितिन नवीन जी उसको देखते थे और आगे भी अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पूरे भारत में वो संगठन के कार्य को देखेंगे। कल वो एयरपोर्ट आएंगे और फिर एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर की रोड की यात्रा करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। खुली जीप से युवाओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में उनका अद्भुत और भव्यता के साथ स्वागत होगा और उसके बाद वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ये काफी गर्व का विषय है कि आज बिहार का एक लड़का, बिहार का एक कार्यकर्ता, बिहार का एक विधायक, बिहार का एक नेता और बिहार का एक संगठन करता आज इस देश के और इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो ये तो हमारे लिए गर्व का विषय है ही। कल वो आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जब उन्होंने दिल्ली में जाके पदभार ग्रहण किया तो कल उनका आगमन है। तो उनका आगमन से बिहार की मिट्टी मिट्टी रोमांचित है। बिहार में रहने वाले जो लोग हैं वो तो खुश है ही, लेकिन कार्यकर्ताओं का, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह से वो मतलब कह सकते हैं कि उनका उत्साह का जोश इतना अधिक है कि कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को रोक नहीं पा रहा है कि वो क्यों नहीं पटना आके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। तो कल का माहौल ऐसा ही रहेगा। ऐसे पार्टी ने जो योजना बनाई है, कि उनका जब एरोड्रम से निकलेंगे तो एक निश्चित मार्ग रूट तय किया गया है। उस निश्चित मार्ग रूट में वो आए और पूरे शहर में अगर अराजक स्थिति न बने, इसके लिए अलग अलग हम लोगों ने जगह चिन्हित की है कि जहाँ पे लोग एकत्रीकरण करके और वहाँ पे स्वागत करेंगे और फिर उनका काफिला आगे बढ़ जाएगा। इससे यातायात व्यवस्था को भी कंट्रोल करने में सुविधा मिलेगी और उसके बाद उनका आगमन होगा मिलर स्कूल मैदान में, जहाँ पे उनका अभिनंदन समारोह होगा और उसके बाद में फिर सभी कार्यकर्ता उसी शांत भाव से तृप्त होके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिवादन करके और उनका अभिवादन स्वीकार करके वो फिर अपने अपने घरों में चले जाएंगे। एक मतलब भी है कि अभी जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व करता है, यानी आला कमान का मुख्य केंद्र बिहार वर्तमान में देखा गया है। इसके बाद अब बंगाल में चुनाव होना है, क्या कैसे उसको देख रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए की बात अब हो रही है, गृह मंत्री भी इसकी चर्चा किए थे। देखिए, वो सब तो अब चुनाव आयोग देख रही है और गृह मंत्री होने के नाते उनकी चिंता जायज है कि इस देश में घुसपैठियों का जिस तरह से आवागमन पिछले कई वर्षों से हो रहा है, तो उस पर नियंत्रण और उस पर कैसे रोकथाम किया जाए, तो एज ए गृह मंत्री उनका ये दायित्व बनता है। और बाकी जो है वो तो चुनाव आयोग उसको देख रहा है। चुनाव आयोग ने
बिहार में भी SCR करवाया था और हम लोग की उम्मीद है कि बंगाल में भी SCR हो और ऐसे लोग को चिन्हित किया जाए। रहा सवाल चुनाव का, तो पिछले बार की चुनाव से हम लोगों ने काफ़ी सीख ली है। पिछले बार हम 2-3 सीटों से इतनी सीटें तक पहुंचे थे, 80 से ऊपर सीटें थी। इस बार हमारा प्रदर्शन और बेहतर होगा और इस बार हम वहां सरकार बनाएंगे। इस बार आप लोग बंगाल में जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये नेतृत्व में पहला चुनाव होगा जी। और वो चुनाव बंगाल का होगा और बंगाल के किला को हम लोग फतह करेंगे। निश्चित तौर पे हिजाब को लेकर खूब राजनीति हो रही है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो एक वीडियो वायरल हुआ तेजी से, और अब वो ये विपक्ष भी इसको लेकर के खूब राजनीति कर रहा है। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? मुख्यमंत्री के सेहत पर भी सवाल उठाए जा इसको रहे हम हैं। बकवास के रूप में देख रहे हैं। ये कोई बहस का विषय ही नहीं है, ना इसका कोई अर्थ या अनर्थ होता है। माननीय नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो जितने भी मॉडल पेश किए हैं वो पूरे विश्व के लिए एक नाजिर बना है। चाहे वो जीविका समूह का गठन हो, चाहे पंचायत में महिलाओं को आरक्षण का हो, चाहे महिलाओं को नौकरी में आरक्षण का हो, चाहे महिलाओं बालिकाओं के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, तरह के तमाम योजनाओं हो। तो नीतीश कुमार पे महिला को लेकर कोई आरोप लगाना किसी भी रूप में वो एक तरह से अपने चेहरे पे कीचड़ बनने के समान है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लंबे समय से गायब हैं और लापता की भी पोस्टर लगाई गई थी उनको लेकर के। एक तरफ राहुल गांधी पार्लियामेंट में जिस तरह से उनका रहा परफॉर्मेंस, चाहे प्रियंका गांधी हो, विपक्ष के नेताओं का, क्या लग रहा है बिहार में इस पर कितना प्रभावित हो सकता है? नेता प्रतिपक्ष, इतने सारे मुद्दे हैं और नेता प्रतिपक्ष गायब लेकिन हैं। नेता प्रतिपक्ष को ढूंढ कौन रहा है? कोई ढूंढे तब तो पता चले कि लापता है। मुझे तो नहीं लगता कि सत्ता पक्ष या विपक्ष या जनता कोई उन्हें ढूंढ रही है। हाँ, पत्रकार बंधु अगर ढूंढ रहे होंगे तो मुझे अब नहीं पता, लेकिन कोई उनको नोटिस कहाँ ले रहा है कि उनके उपस्थित होने और लापता होने का कोई पता चले? कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो लापता हो जाए चाहे पता बता के रहें, कोई माने मतलब नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बिहार में समाप्त हो चुकी है। पूरा लाभ इसका सत्ता पक्ष को मिल रहा है। लाभ नहीं, हम तो अपना शासन करने में लगे हैं, सुशासन करने में लगे हुए हैं और न्याय के साथ विकास करने में लगे हुए हैं। हम सबका साथ सबका विकास में लगे हुए हैं। बुलडोजर को लेकर के भी खूब राजनीति हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि गरीबों को लेकर के हकमारी की जा रही है। सरकार ने तो जमीन देने का दावा किया, लोगों के लिए, हित के लिए बातें कहा, लेकिन सब वो बुलडोजर सुशासन का प्रतीक है। बुलडोजर बेहतर नागरिक सुविधा का प्रतीक है और बुलडोजर एक्शन के बाद में लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिलेंगी। इस बार वर्तमान की सरकार से आगे आने वाले समय में जो है उम्मीद कितनी को सफल मानी जाएगी? मैं तो कहता हूं कि जनता 5 गुनी उम्मीद रखे। जितना उम्मीद से जनता ने इस वर्तमान सरकार को मैंडेट दिया है उससे 5 गुना उम्मीद रखे। सरकार उससे 10 गुना अधिक काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था भाजपा के मीडिया के मुख्य प्रभारी और अरवल से विधायक मनोज शर्मा का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।